नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोल्हान प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम को। पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड की रत्नगर्भा भी कहा जाता है। रत्नगर्भा का मतलब समझ लीजिए कि जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खनिज संपदा पाया जाता है तो उस स्थान को रत्नगर्भा कहा जाता है। तो पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड की रत्नगर्भा कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में बहुत ज़्यादा खनिज संपदा पाया जाता है। इसका स्थापना 16 जनवरी 1990 ईस्वी को किया गया था। 16 जनवरी 1990 ईस्वी को सिंहभूम जिले से विभाजित करके दो जिले का स्थापना किया गया था, एक पूर्वी सिंहभूम और एक पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना कब किया गया, तो 16 जनवरी 1990 को। यह झारखंड के दक्षिण भाग में स्थित है। जब आप झारखंड का मैप देखिएगा तो पश्चिमी सिंहभूम आपको झारखंड के दक्षिण में दिखेगा। अब इसका सीमाएं देखते हैं तो इसके पूरब में सरायकेला खरसावां, पश्चिम में सिमडेगा और उत्तर में खूंटी जिला तथा दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। मतलब पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है वह झारखंड के कुल 3 जिला सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और खूंटी और एक राज्य उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसका मुख्यालय चाईबासा में ही स्थित है। मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका मुख्यालय आपको याद रखना है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उस सारा का मुख्यालय उसका नाम ही हो जाता है। जैसे गढ़वा का मुख्यालय गढ़वा, लातेहार का लातेहार, गुमला का गुमला, रांची का रांची, खूंटी का खूंटी। मगर 3-4 ऐसे जिले हैं जिसका मुख्यालय याद रखना जरूरी है, जैसे पलामू का मेदिनीनगर, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा और सरायकेला खरसावां का सरायकेला। तो ये याद रखिएगा। समुद्र तल से इसका ऊंचाई 244 मीटर है और अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 800 फीट आएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 5351.41 किलोमीटर स्क्वायर है। तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल याद रखिएगा, तो इसका कुल क्षेत्रफल 5351.41 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का लिंगानुपात है 1005 महिला प्रति 1000 पुरुष। तो लिंगानुपात से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम ही है और इसका लिंगानुपात 1005 महिला प्रति 1000 पुरुष है। तो आपको ये बताना है कि राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है और उसका लिंगानुपात कितना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। अब हम लोग यहाँ का वाहन निबंध संख्या देखते हैं। तो यहाँ का वाहन निबंध संख्या JA06 है। यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 3 है, वह है चाईबासा सदर, पौड़ाहाट, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर। तो अनुमंडल कितना हुआ? 3। जिला निर्माण के समय यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 23 थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 18 है। तो सारे प्रखंड का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो वह है गुदड़ी, बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, आनंदपुर, मनोहरपुर, नोआमुंडी, टोंटो, खूंटपानी, चाईबासा सदर, झींकपानी, तांतनगर, मंझारी, हाटगम्हरिया, जगन्नाथपुर, कुमारडुंगी और मझगांव। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे कुल अनुमंडल 3 है। जिला का जब निर्माण हुआ था उस समय यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 23 थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी प्रखंडों की कुल संख्या 18 है। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 5 है, वह है चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चाईबासा और मझगांव। तो वर्तमान समय में अभी यहाँ से MLA कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो चक्रधरपुर से सुखराम उरांव है, यह JMM से है। जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू है, यह कांग्रेस से है। मनोहरपुर से जोबा मांझी है, यह JMM से है। चाईबासा से दीपक बिरुआधर है, यह भी JMM से है। और मझगांव से नीरल पूर्ति है, यह भी JMM से है। जोबा मांझी से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह झारखंड के वर्तमान मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री हैं और यह वर्तमान समय में समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र मनोहरपुर है।
यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। सिंहभूम लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही पश्चिमी सिंहभूम आता है। तो वर्तमान समय में यहाँ से MP गीता कोड़ा है, यह कांग्रेस से हैं। अब हम लोग यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखते हैं। तो वह है कोयल, कारो, कोयना, खरकई, संजय, रारो, देव और बैतरनी। यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है कोटगढ़ और बेनीसागर। यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान है मुर्गा महादेव मंदिर, जगन्नाथपुर का शिव मंदिर, राम तीर्थ, विश्व कल्याण आश्रम और महादेवसल का शिव मंदिर। तो मुर्गा महादेव मंदिर से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि मुर्गा महादेव का नामकरण भगवान मुरुगन और महादेव के नाम पर हुआ है। राम तीर्थ से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। और महादेवसल का शिव मंदिर से रिलेटेड भी ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ भी प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे। तो वह है सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात, शहीद पार्क और लुपुंगुटू झरना। पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात, शहीद पार्क और लुपुंगुटू झरना, ये सब पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं हो, मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड और भूमिज। यहाँ का प्रमुख उद्योग है तसर उद्योग, लकड़ी उद्योग और ACC सीमेंट उद्योग। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी हैं वह हैं राजा अर्जुन सिंह। अब आइए हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में 1990 में अस्तित्व में आया, जब सरकार ने तत्कालीन सिंहभूम जिले को 2 हिस्से में बांट दिया। ये पॉइंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सिंहभूम जिले को 2 हिस्से में बांटा गया था, एक पूर्वी सिंहभूम और एक पश्चिमी सिंहभूम। तो 16 जनवरी 1990 को 2 जिला अस्तित्व में आया था, एक पूर्वी सिंहभूम और एक पश्चिमी सिंहभूम। इसका नाम सिंहभूम पड़ने के पीछे अलग अलग कारण बताया जाता है। एक कारण यह है कि इसका नाम सिंहभूम यहाँ के सिंहदेव परिवार के राज्य संचालन के कारण पड़ा है। दूसरा कारण ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र को सिंहभूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंहबोंगा नामक जनजाति निवास करती थी। और सबसे बड़ा कारण यह है, जिसको आज भी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, कि यहाँ के जंगलों में सिंह विचरण किया करते थे, इसीलिए इसका नाम सिंहभूम पड़ा। यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मृदुभान, पत्थर के हथौड़े इत्यादि। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को पुरहाट के सिंह राजाओं की भूमि भी कहा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को पुरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। तो सरक से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि सरक श्रवण का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ गृहस्थ होता है। इस क्षेत्र से रोमन तथा कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सारंडा के घने जंगल पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह 700 पहाड़ों का घर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारंडा 700 पहाड़ों का घर है। सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है, जिसमें फ्लाइंग छिपकली और रेंगने वाला कीड़ा भी पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसके कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूर्य के प्रकाश भी इसे पार नहीं कर सकते। सारंडा के घने जंगलों के बीच हिरनी जलप्रपात स्थित है और हिरनी जलप्रपात 121 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो हिरनी जलप्रपात का ऊंचाई याद रखिएगा, 121 फीट ऊंचाई से गिरती है यह, और यह सारंडा के जंगल के बीच में स्थित है। बेनीसागर का नाम राजा बेनी के नाम पर पड़ा है। ये बेनीसागर से रिलेटेड पॉइंट है कि इसका नाम राजा बेनी के नाम पे पड़ा है। यह जगह पुरातात्विक खोजों की वजह से प्रसिद्ध है। बेनीसागर से जैन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि बेनीसागर से जैन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध खीचिंग मंदिर भी इसी से संबंधित है। मझगांव प्रखंड से 16 किलोमीटर दूर बेनीसागर का शिव मंदिर स्थित है और इसका निर्माण गौड़ शासक शशांक ने करवाया था। तो बेनीसागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गौड़ शासक शशांक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित जोजोहातू लौह अयस्क के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो जोजोहातू से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह लौह अयस्क के खदानों के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये था पश्चिमी सिंहभूम जिले से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया जिला देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।